में, मेरा गांव में स्कूल नहीं है। सरकार से मांग कर रहे हैं 10,000 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना के वेतन देते हैं, तो 1650 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 1650 मिलता है। काम करते हैं रसोईया वाला काम करते हैं। हाँ, तो रसोईया वाला काम करते हैं। 9 किलो चावल एक तसला ने बनता है, करते हैं, चट्टी उतारते हैं, तो कौची पेट भरता है? एगो राज बुजुर्ग ने खट रहा है, 500 रुपया पेमेंट उठा रहा है, 400 उठा रहा है। और रसोईया के बहाली कर दिया काहे ला सरकार, इसलिए हटा दे रसोईया के। चलिए, और भी कुछ महिला है क्या? आप लोग क्या मांग करते हैं? 12 महीना काम करते हैं और 10 महीना के पेमेंट मिलता है। 12 महीना काम करते हैं? हाँ, और हमने के पेमेंट वो महीना पर नहीं आता है। 4 महीने 2 महीना के आता है, 2 महीना के कट जाता है, नहीं आता है, ठीक से पेमेंट नहीं मिलता है। हमको 12 महीना का चाहिए पेमेंट 10,000। 1600 में पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है। हम लोग के 12 महीना के वेतन मिलना चाहिए, 12 महीना के वेतन मिलना चाहिए। और सूती कपड़े में साड़ी मिलना चाहिए। हम लोग टेरिकॉटन पहन के काम करते हैं, लकड़ी पर खाना बनाते हैं, धर लेगा तो हम लोग बचेंगे। लकड़ी पर खाना बनाते हैं? हाँ। तो मोदी जी तो बोले थे कि हम सब माता बहनों का मतलब धुआं से मुक्त करा देंगे, तो धुआं से मुक्त नहीं हुए आप लोग? हाँ, नहीं हुआ है। हम लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं। और भी कुछ बहने क्या चीज का मांग है आपका? हाँ, तो मांगे कि बिजली बिल माफ हो जाए के चाहिए, मीटर बैठा दिया सरकार तो बिल माफ होना चाहिए। हाँ, रिचार्ज वाला तब 400 मालिक कमावे करता है, तो 400 महीने में मीटर रिचार्ज करावेंगे कि बाल बच्चा के खिलावेंगे कि पढ़ावेंगे कि खेती बाड़ी की कैसे हमको कम होगा 400 में? अब अपने महीने रिचार्ज कराना पड़ता, तो हम समय तक रिचार्ज मीटर हटा दीजिए। मीटर कबार दीजिए। हाँ, कबार के हटा दीजिए, तब मोदी का वोट देंगे, न तो मोदी का वोट नहीं देंगे। हम मांग कर रहे हैं कि ले यह है नांग से 10 रुपये में से समूह में से, तो समूह में से लिए हैं, तो कर्जा हम चाहते हैं कि माफ़ कर दिए। और दुनिया के कर्जा लिए हैं तो माफ़ हो रहा है, इस पर माफ़ नहीं हो रहा है। हमको कर्ज माफ़ करिए। और हमको माफ़ कर, नाम है रीता देवी, रंगबिया से आए हैं। और हमको गांव में, मेरा गांव में स्कूल नहीं है। हम स्कूल नहीं है गांव में? ना, नहीं है। हमको बाल बच्चा जाता है दूसरा पंचायत में पढ़े। तो ये हमको मांग कर रहे हैं कि हमको गांव में स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, शौचालय चाहिए, और वह बिजली बिल माफ़ करिए। ना हम बिजली कबार के बिल दे, हम ये सरकार नहीं चाहते हैं। हम सरकार के हम कबार के बिल दें, ना कान धर के हम उठा के हाँ एकदम सीट पर से हटा देंगे। सरकार हम नहीं चाहते हैं, ये हमको मांग है। ये सरकार नहीं चाहिए आपको? नीतीश सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें सरकार। गरीब आदमी के इतना आदमी कह रहा है, जनता लोग महिला लोग कह रहा है, कभी नहीं, अब कान बहिरा कर रहा है, कुछ हमने के आथिया नहीं लगा रहा है अपना आगू। रीता देवी रंगा बीघा के हैं, डीरो पंचायत है, 3 नंबर वार्ड के हूँ, नाम है रीता देवी। रीता देवी जी, अब आप बताइए क्या मांग है आप लोगों का? लाइन बिजली हमनी के इतने बढ़ा दे कि हमनी से जुटित ना है ना। वो सब कबाड़ के एकदम बिक दीजिए और हमनी के फ्री लाइन 12 लाख कर दीजिए। हाँ, ये माइक्रो फाइनेंस का क्या है मैडम? ये जो माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लगातार जो मतलब खास करके पूरे बिहार में नीतीश कुमार की जहाँ भी सभा हो रही है, समझे, तो जहाँ भी सभा हो रही है, मोदी जी आज 2 दिन से बिहार दौरे पर आए हुए हैं और सौगात देंगे, बड़े बड़े सौगात की घोषणा करेंगे। लेकिन हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि जो ज़बरदस्ती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बुला रहे हैं कि अगर नहीं आओगी तो तुम्हारा जीविका कैडरों का रोजगार छीन लिया जाएगा, इसलिए हम यह मांग करना चाहते हैं, यह जो स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जाए,
नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीविका समूह को बनाए हैं और हम ही कुछ देंगे, तो हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि जीविका समूह की दीदी अब बंधुआ मजदूर नहीं बनेगी। और हम यह मोदी और नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि तत्काल महिलाओं का कर्ज माफ करे और सार्वजनिक घोषणा करे। यह जो माइक्रो फाइनेंस है, यह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा वो ऊंचे दाम में 30% में वो बैंक का लोन देती है और महिलाओं से जबरन वसूली की जाती है। जिन महिलाओं को किस्ती अगर नहीं भर पाती हैं समय पर, तो उनसे अपमानजनक गाली गलौज वो सारा कुछ करती हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर छोड़ करके भाग गई हैं। यही गुलरिया चक में परमीला देवी घर छोड़कर भाग गई, और यह कर्ज के बोझ से। इसलिए बिहार में जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री कि देश में हम जीविका दीदियों को लखपतिया बना दिए हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं बिहार में कर्ज के बोझ से बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो रही हैं। महिलाएं घर छोड़कर भाग रही हैं। इसलिए हम महिलाओं का कर्ज माफ़ी क्यों नहीं, नीतीश मोदी जवाब दो। हम मांग करने आए हैं कि महिलाओं का जिस तरह से दलित टोलों में वो स्मार्ट मीटर लगाया गया है, गरीबों को बिजली फ्री किया जाए और स्मार्ट मीटर के जरिए खुनचुसवा मीटर को हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आज जो बिहार दौरे पर मोदी जी आए हुए हैं उनका हम विरोध करते हैं। और सभी महिलाओं ने मिल कर के हम लोग यह मामला उठा रहे हैं कि आज पूरे बिहार में देश की आधी आबादी है और महिलाएं सशक्त नहीं हुई हैं। महिलाएं बल्कि आज कर्ज की बोझ से वो बच्चों को बेच रही हैं, खुदकुशी करने के मजबूर हैं, घर में ताला लगा करके भाग रही हैं। इसलिए हम इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि डबल इंजन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ अब इस बार पुलवामा पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का से वोट उनको नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा मुद्दों के आधार पर। गरीबों का पेट नहीं भरता है। रसोईया दीदी 1650 रुपये मिलती है, अब भूखे पेट रसोईया दीदी काम नहीं करेगी। आशा कार्यकर्ता जो महीना में 1000 रुपया मिलता है, 6 महीना में उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इसलिए आशा कार्यकर्ता का आंदोलन चल रहा है। रसोईया दीदी एक दिन का हड़ताल करती है, इन्हें 50 रुपये मजदूरी मिलता है और इनके लिए बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है कि 50 रुपया नहीं 2 दिन का 100 रुपया मजदूरी काटा जाएगा। इसलिए आज महिलाएं सड़कों पर विरोध कर रही हैं। और टेकारी में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज कहीं भी विकास नहीं है, न नल जल है, न रसोईया दीदियों को भरपेट खाना मिल रहा है, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ये हालात है।